कहानी है चतुर चोर और मूर्ख सेठ। एक जमाने की बात है, एक गांव में धर्मचंद नाम का एक बहुत कंजूस और थोड़ा मूर्ख सेठ रहता था। उसके पास अथाह धन था, लेकिन वह 1 रुपया भी खर्च करने से पहले 1000 बार सोचता था। एक दिन शहर से एक चालाक चोर राजू उस गांव में आया। उसने सुना था कि धर्मचंद सेठ के पास बहुत दौलत है और वो उसे लूटना चाहता था। राजू ने सेठ के घर की रेकी की और पाया कि सेठ अपने सारे कीमती सामान और सोने के सिक्के एक बड़े लोहे के बक्से में रखता है, जो उसके बिस्तर के नीचे पड़ा रहता है। राजू ने रात के अंधेरे में सेठ के घर में सेंध लगाई। वह चुपके से कमरे में घुसा जहां सेठ खराटे भर रहा था। उसने बक्से को खींचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। राजू को पता चला कि बक्सा उठाना मुश्किल होगा, तो उसने एक तरकीब सोची। वो सेठ के बिस्तर के पास गया और जोर से बोला, सेठ जी उठिए। सेठ हड़बड़ाकर उठा और बोला, कौन है, क्या हुआ? राजू ने अपनी आवाज बदलकर कहा, सेठ जी, मैं आपका पुराना दोस्त रामलाल बोल रहा हूँ, जो परदेश से आया हूँ। मुझे अभी अभी पता चला है कि आपके खेत के मेड़ पर एक गड़ा हुआ खजाना है। जाइए, जल्दी खोद लीजिए। सेठ की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, आहा, मुफ्त का खजाना। वो जल्दी से उठकर कपड़े पहनकर अपने खेत की ओर भागा। राजू मुस्कुराया। उसने सोचा, अब मिलेगा मुझे असली खजाना। लेकिन तभी उसके मन में एक और शैतानी विचार आया। सेठ के जाने के बाद राजू ने फिर से जोर से आवाज लगाई, सेठ जी, कहाँ हैं आप? कोई जवाब नहीं आया। राजू ने फिर थोड़ी देर इंतजार किया। जब सेठ वापस नहीं आया तो राजू ने सेठ के बिस्तर के नीचे से लोहे का बक्सा निकाला। बक्सा बहुत भारी था। राजू उसे घसीटता हुआ घर के बाहर ले जाने लगा। लेकिन तभी राजू को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सेठ वापस आ रहा था, पसीने से लथपथ। सेठ ने राजू को बक्से के साथ देखा और चिल्लाया, चोर, रुक जा। राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बक्सा जमीन पर रखा और सेठ की ओर मुड़कर बोला, सेठ जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो आपका भला कर रहा था। सेठ गुस्से से बोला, क्या भला कर रहा था? तू मेरा बक्सा चुरा रहा है? राजू ने मासूमियत से कहा, सेठ जी, बात यह है कि जब आप खजाना खोदने गए थे तो मैंने सोचा कि आपका ये पुराना बक्सा बहुत भारी है, इसे उठाने में आपको दिक्कत होगी। तो मैंने सोचा मैं इसे आपके घर से थोड़ा दूर रखाता हूँ, ताकि जब आप खजाना लेकर आए तो सीधे यहीं रख सकें और आपको घर तक भारी बक्सा न खींचना पड़े। मैं तो बस आपकी मदद कर रहा था। सेठ की आंखें कुछ देर के लिए बड़ी हो गईं। वो चोर की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। उसने सोचा, अरे वाह, ये चोर कितना भला है, मेरी मदद कर रहा था। सेठ ने अपनी धोती से पसीना पोंछा और बोला, अच्छा, तो तुम इतनी देर से यहीं इंतजार कर रहे थे मेरी मदद करने के लिए? राजू ने सिर हिलाया। जी सेठ जी, आपकी भलाई के लिए। सेठ थोड़ा सोचने लगा और बोला, ठीक है, फिर मदद कर ही दो। ये बक्सा मुझसे हिल भी नहीं रहा, इसे मेरे साथ घर तक खींचने में मदद कर दो। राजू मन ही मन मुस्कुराया। उसने सेठ के साथ मिलकर बक्सा वापस घर तक खींचा। सेठ ने बक्से को वापस बिस्तर के नीचे रखा और राजू का धन्यवाद किया। राजू ने बाहर निकलकर अपनी दाढ़ी खुजलाई। वो खाली हाथ था, लेकिन उसने सेठ की मूर्खता का खूब आनंद लिया था। उसने सोचा, इस सेठ को लूटना तो बहुत आसान है, लेकिन आज इसे इसकी कंजूसी और मूर्खता के कारण ही सबक मिला। ये अब भी नहीं समझा कि असल चोर कौन था। आशा है आपको ये लंबी कहानी